आजकल हर कोई कह रहा है पीपल प्लीजिंग मत करो, रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टार्ट सेइंग नो, एंड यू ऑल्सो नो दैट दीज आर ट्रू। लेकिन फिर भी व्हेन यू थिंक कि अच्छा ठीक है अब मैं नो बोलूँगी, तो क्या होता है? अंदर से घबराहट होने लगती है, एंग्जाइटी फील होने लगता है, बॉडी टाइट हो जाती है, पसीने आने लगते हैं कभी कभी। और जब टाइम सच में आता है नो कहने का तो गला चोक हो जाता है, कभी कभी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। यू स्टार्ट फीलिंग ओवरवेल्म। डू यू नो व्हाई? देयर इज अ फीलिंग ऑफ गिल्ट दैट इरप्ट्स इनसाइड यू कि यार अगर मैंने नो बोला तो अगले को बुरा लग जाएगा, यार मैंने अगर नो बोला तो अगला सोचेगा मैं कितनी सेल्फिश हूँ, कहीं अगला मुझे प्यार करना तो नहीं छोड़ देगा, कहीं अगला मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, एंड ऑल दोज थिंग्स। और ये सारी बातें कई बार आपने बहुत पहले सोची है और अब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर गया है। ऐसा नहीं कि हर बार नो बोलने से पहले आप ये सारी चीज़ें सोचते हो, बट ये इतने बुरी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है या आपकी बॉडी में सेव्ड है ये थॉट पैटर्न कि अभी आपकी बॉडी ने ये मान लिया है कि नो बोलना मतलब डेंजर, मतलब किसी को मना करना मतलब डेंजर। अगर कन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है, अभी गुड गर्ल या नाइस गर्ल बनकर रहना है तो सबको ही हाँ बोलना है, चाहे अपनी नीड को मुझे बिल्कुल किनारे रखना पड़े, पर दूसरों की नीड को हमेशा सामने रखना है, चाहे मैं थकी हुई हूँ, चाहे मैं एग्जॉस्टेड हूँ, चाहे मुझे बुरा फील हो रहा है, बट आई विल कीप ऑन डूइंग। सो इट्स नॉट दैट आपको सिखाया नहीं गया है ना बोलना, आपको तो चलो नहीं सिखाया गया ना बोलना, बट उससे भी पहले बॉडी को सेफ फील करना नहीं सिखाया गया है ना बोलते वक्त। It starts feeling all those guilt and it tightens its body and you start feeling all those things and you are unable to say no. So the first step towards it being aware कि yes, your body has learned this survival pattern from past so many years, and when you start to change, do not ever think कि जैसे ही आप सोचोगे कि मुझे ना बोलना है और अभी गलती से एक बार ना बोल भी लिया तो you'll start feeling strong, enlightened, confidence. It will not happen. And it is not also about communication and your confidence. It is about letting your body feel safe while you want to say no while taking care of your own needs. So to start with, you really need to take a pause. अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है, एक पॉज लो, एक्सेल करो, बॉडी को रिलैक्स करो। रिमेंबर यू नीड टू प्रैक्टिस दिस। एक्सेल, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर शोल्डर, एंड अगर एग्जैक्टली ना नहीं बोल पा रहे हो देन यू कैन से गिव मी सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, I'll come back to you on this, or maybe next time I can do this, or maybe there are so many things right now that I need to cater to. Also remember, no over explanation. कहानी नहीं सुनानी है कि क्यों आप नहीं कर पा रहे हो, just one or two liner. And the best thing that you should do, or you should start practicing it, I'll come back to you later on this. I'll come back to you. I'll come back to this. Works wonders. It has worked wonders for me. And then later on, you can just, frame two sentences and tell that person about that two sentences. No over explaining. So start practicing it and let your body experience saying, no again and again and again, so that it has lot of proof कि ना बोलने के बाद भी you survive. Nothing happens. There is no danger in that. And also, if somebody is upset, you can survive being somebody else upset, but you cannot just ignore your needs now. So practice it, practice it, practice it till your body starts feeling safe to say no.